हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए भरतपुर का जाट वंश। तो भरतपुर के जाट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और भरतपुर के जाट वंश के प्रमुख शासक जैसे चूड़ामन जाट, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, इनसे दोस्तों हम पढ़ेंगे भरतपुर का जाट वंश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। भरतपुर का जाट वंश। तो दोस्तों शुरू करते हैं भरतपुर का जाट वंश। तो जाट एक कृषक जाति है दोस्तों जाट एक कृषक जाति है और जाट राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने है। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। तो कहाँ के जाटों ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो आपका आंसर होना चाहिए मथुरा के जाट। दोस्तों इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। दोस्तों इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गोकुल जाट। मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध विद्रोह किया? दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध। और इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गोकुल जाट। इस विद्रोह में दोस्तों गोकुल जाट मारा गया। अब नेक्स्ट देखिए कि दोस्तों इस जाट विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोकुल जाट के द्वारा। और इस विद्रोह में गोकुल जाट मारा गया। दोस्तों इस युद्ध के बाद में गोकुल जाट के मरने के बाद इस संघर्ष को जारी किसके द्वारा रखा गया? राजाराम के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजाराम की मृत्यु कब हुई? तो 1688 ईस्वी में। दोस्तों राजाराम की मृत्यु कब हुई? 1688 ईस्वी में। राजाराम के बाद जाटों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चूड़ामन जाट ने, जिन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं भरतपुर के जाट वंश का सबसे प्रतापी पहला शासक कौन सा हुआ? दोस्तों चूड़ामन जाट। शासनकाल की बात करें 1685 से 1721 ईस्वी। दोस्तों भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट ने दोस्तों भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट देखिए, मथुरा और आगरा अभियान, ये किससे संबंधित थे? दोस्तों ये इनके महत्वपूर्ण अभियान थे। चूड़ामन जाट के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे? मथुरा और आगरा अभियान। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट ने चूड़ामन के दमन के लिए किसे भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कच्छावा नरेश बिशन सिंह को। मुगल सम्राट ने चूड़ामन के दमन के लिए किसे भेजा? दोस्तों कच्छावा नरेश बिशन सिंह को। लेकिन बिशन सिंह को इसमें सफलता नहीं मिली और थुन नामक स्थान पर किला बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो चूड़ामन जाट के द्वारा। दोस्तों चूड़ामन जाट ने थुन नामक स्थान पर किला बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, स्वतंत्र जाट राज्य। तो चूड़ामन जाट के बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। चूड़ामन जाट, चूड़ामन जाट तो 1695 से 1721 ईस्वी। तो दोस्तों चूड़ामन जाट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी देखते हैं। तो चूड़ामन जाट ने सर्वप्रथम भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चूड़ामन जाट के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे? तो मथुरा और आगरा अभियान। ये चूड़ामन जाट के महत्वपूर्ण अभियान थे, मथुरा और आगरा अभियान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट ने चूड़ामन के दमन के लिए किसे भेजा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुगल सम्राट ने
चूड़ामण के दमन के लिए किसे भेजा? तो आंसर है दोस्तों कच्छा व नरेश, बिशन सिंह। लेकिन बिशन सिंह को इसमें सफलता नहीं मिली दोस्तों। और चूड़ामण ने तुर नामक स्थान पर अपना एक स्वतंत्र किला बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। दोस्तों चूड़ामण जाट ने तुर नामक स्थान पर एक किला बनाया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ये थे चूड़ामण जाट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महाराजा सूरजमल 1456 से 1763 ईस्वी तक। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। सूरजमल के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बदन सिंह। तो बदन सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? राजा सूरजमल। तो दोस्तों सूरजमल प्रतापी शासक थे भरतपुर के। तो भरतपुर के किले का निर्माण देखें तो ये किसके द्वारा कराया गया? महाराजा सूरजमल के द्वारा। जयपुर के साथ सूरजमल के संबंध दोस्तों वही अच्छे संबंध थे दोनों के मध्य। मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक नीति अपनाई या सहयोगात्मक नीति का अनुसरण किया। दोस्तों जयपुर के साथ सूरजमल के संबंध कैसे थे? मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक। नेक्स्ट देखिए जय सिंह की मृत्यु। तो जय सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1743 ईस्वी में। तो जब जय सिंह की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ जयपुर में। तो जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ? तो 1743 से 1750 ईस्वी के मध्य। जय सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1443 ईस्वी में। तो जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। तो जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध कब शुरू हुआ? 1743 से 1750 ईस्वी के मध्य। इस उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों सूरजमल ने किसका सहयोग किया या किसका साथ दिया? तो ईश्वरी सिंह का। जयपुर शासक ईश्वरी सिंह का सहयोग या साथ दिया। दोस्तों 1760 ईस्वी में सूरजमल अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए, पर उनके प्रति मराठों द्वारा या सदाशिवराव भाऊ के द्वारा सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। इस वजह से वे नाराज होकर भरतपुर लौट आए। कब दोस्तों? 1760 में। अब नेक्स्ट देखिए पानीपत के युद्ध में पराजित होने पर मराठों की सहायता किसके द्वारा की गई? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? 1763 रोहिलों के विरुद्ध विद्रोह में उनकी मृत्यु हो गई। तो रोहिलों का विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1763 ईस्वी में। इसमें महाराजा सूरजमल मारे गए। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो देखिए सूरजमल जाट और नजीब खां के मध्य हुआ था दोस्तों। रोहिलों का विद्रोह ये कब हुआ था दोस्तों? 1763 ईस्वी में। इसमें रोहिलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नजीब खां के द्वारा। और दूसरे पक्ष में कौन थे दोस्तों? सूरजमल जाट। इसमें सूरजमल जाट की पराजय हुई। दोस्तों कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। तो कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल जाट के बारे में क्या कहा दोस्तों? कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और सभी पराजय स्वीकार न करने की अदम्य भावना विद्यमान थी। ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कालिका रंजन कानूनगो के द्वारा। तो ये किस शासक से संबंधित है? सूरजमल जाट से संबंधित है। तो कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल जाट के बारे में क्या कहा? कि सूरजमल ने अपनी जाति के सूरजमल जाट में अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? कालिका रंजन कानूनगो द्वारा। ये थे सूरजमल जाट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सूरजमल जाट। जय सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1443 ईस्वी में। तो जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। तो जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध कब शुरू हुआ? 1743 से 1750 ईस्वी के मध्य। इस उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों सूरजमल ने किसका सहयोग किया या किसका साथ दिया? तो ईश्वरी सिंह का। जयपुर शासक ईश्वरी सिंह का सहयोग या साथ दिया। दोस्तों 1760 ईस्वी में सूरजमल अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए, पर उनके प्रति मराठों द्वारा
या सदाशिवराव भाऊ के द्वारा सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। इस वजह से वे नाराज होकर भरतपुर लौट आए। कब दोस्तों? 1760 में। अब नेक्स्ट देखिए, पानीपत के युद्ध में पराजित होने पर मराठों की सहायता किसके द्वारा की गई? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? 1763 रोहिलों के विरुद्ध विद्रोह में उनकी मृत्यु हो गई। तो रोहिलों का विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1763 ईस्वी में। इसमें महाराजा सूरजमल मारे गए। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो देखिए, सूरजमल जाट और नजीब खां के मध्य हुआ था दोस्तों। रोहिलों का विद्रोह ये कब हुआ था दोस्तों? 1763 ईस्वी में। इसमें रोहिलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नजीब खां के द्वारा। और दूसरे पक्ष में कौन थे दोस्तों? सूरजमल जाट। इसमें सूरजमल जाट की पराजय हुई। कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल जाट के बारे में क्या कहा दोस्तों? कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और सभी पराजय स्वीकार न करने की अदम्य भावना विद्यमान थी। ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? कालिका रंजन कानूनगो के द्वारा। तो ये किस शासक से संबंधित है? सूरजमल जाट से संबंधित है। तो कालिका रंजन कानूनगो ने सूरजमल जाट के बारे में क्या कहा? कि सूरजमल ने अपनी जाति की, सूरजमल जाट में अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? कालिका रंजन कानूनगो द्वारा। ये थे सूरजमल जाट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों भरतपुर के जाट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक या दो क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से आते हैं। भरतपुर के जाट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं दोस्तों? तो क्लास को पूरी देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चूड़ामन और बदन सिंह। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? कि किस जाट शासक ने ब्रजराज की उपाधि धारण की? दोस्तों किस जाट शासक ने ब्रजराज की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है बदन सिंह। दोस्तों बदन सिंह जाट ने ब्रजराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजराज की उपाधि। तो दोस्तों ब्रजराज की उपाधि किसने धारण की? बदन सिंह ने। जबकि ये उपाधि दोस्तों किस शासक के द्वारा दी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि ब्रजराज की उपाधि किस शासन या किस शासक के द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ब्रजराज की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? तो राइट आंसर है जय सिंह। जय सिंह ने दोस्तों बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों जाट वंश से संबंधित कि जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 1743 से 1750। दोस्तों जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध जो कि 1743 से 1750 ईस्वी में लड़ा गया, इस युद्ध में सूरजमल ने किस शासक के पक्ष में युद्ध किया? तो आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल ने किस शासक के पक्ष में युद्ध किया? तो आंसर है ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्के महलों और दुर्गों का निर्माण किस जाट शासक द्वारा कराया गया? डिक्के महलों और दुर्गों का निर्माण किस जाट शासक के द्वारा कराया गया? दोस्तों आंसर दीजिए महाराजा सूरजमल। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? महाराजा सूरजमल के द्वारा डिक्के महलों और दुर्गों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? 1763 ईस्वी में लड़े गए रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था दोस्तों? दोस्तों 1763 ईस्वी में लड़े गए रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था? तो नजीब खां। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? नजीब खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो भरतपुर के किले का निर्माण दोस्तों राजा सूरजमल के द्वारा कराया गया। इसका राइट आंसर क्या है? महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थुन नामक स्थान पर किला बनाकर जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? थुन नामक स्थान पर किला बनाकर जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। दोस्तों बेस्ट और फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। जय हिंद, जय भारत।